मर्डर केस में ओलंपिक मेडल जीतने वाले सुशील कुमार का नाम आने से हर कोई हैरान है। सवाल ये है कि देश के लिए दो ओलंपिक मेडल जीतने वाले चैंपियन कैसे हत्या के केस में फंस गया। इस बारे में हमने पहलवान बजरंग पूनिया से भी बातचीत की। बजरंग पूनिया का कहना है कि दुनिया का कोई खेल हिंसा नहीं सिखाता और ये कहना गलत होगा कि रेसलर हिंसक होते हैं। बजरंग पूनिया से आने वाले ओलंपिक के बारे में भी बातचीत की, सुनिए। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से जितने भी एथलीट्स जा रहे हैं उनमें अगर गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदारों का जिक्र हो तो सबसे ऊपर रेसलर बजरंग पूनिया का नाम आता है। क्या बनाता है बजरंग को गोल्ड मेडल के लिए टॉप कंटेंडर और कैसी चल रही है उनकी तैयारी, इन सभी चीजों के लिए बात करने के लिए आज खुद बजरंग हमारे साथ मौजूद है एबीपी न्यूज पे। बजरंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पे। धन्यवाद मैडम। बजरंग, ये जो टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं, पिछले साल होने वाले थे, पोस्टपोन होके इस साल होने वाले हैं। बहुत ही अजीब से सर्कमस्टांसेस हैं। जाहिर तौर पर आपकी तैयारियों में भी कुछ फर्क पड़ा होगा। कैसी चल रही है तैयारी? बिल्कुल मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो कोविड की सिचुएशन चल रही है वो एक एथलीट के लिए नहीं, सभी के लिए प्रॉब्लम है। और रेसलिंग के लिए तो और ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा कॉन्टेक्ट स्पोर्ट है और एक दूसरे के से डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई एक दूसरे के टच में ही होता है कोविड। तो हमें खुद को सेफ भी रखना है और अपनी तैयारी भी करनी है। और एक साल का जो हमें जो कोरोना में टाइम मिला है तो उसका हमें और ज्यादा फायदा उठाना है क्योंकि सभी की ट्रेनिंग बंद थी कोविड में। हम्म। और इंडिया में अभी भी कोविड दोबारा से एक बार फिर से केस बढ़ने लग गए थे, अभी तो कंट्रोल में दोबारा कंट्रोल होने लग गए हैं। अभी इंडिया कैंप भी नहीं है और पार्टनर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी अभी फिलहाल। और अब हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है कि भाई हम उन चीजों को अवॉइड कर दे, क्योंकि पिछले हमें एक साल का टाइम मिला था कि भाई हम तैयारियां करें, जी। पर कोविड ने सब कुछ रोक रखा था। तो उस चीज की वजह से अभी 2-2.5 महीने बचे हैं। अभी जो अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है स्पारिंग पार्टनर की। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी जो रेसलिंग फेडरेशन ने जो मिलके एक शेड्यूल बनाया है, पोलैंड टीम जा रही है, रैंकिंग सीरीज है वहाँ पे। पहले तो उन्होंने भी बहुत दिन बाद उन्होंने इनविटेशन भेजा है। हम्म। पहले इनविटेशन ही नहीं दे रहे थे वो इंडिया को, क्योंकि इंडिया में दोबारा से कोविड ज्यादा फैल रहा था इसलिए। और मैंने अपना जो प्लान है वो मैंने रसिया का बनाया है अभी ट्रेनिंग का। तो मैं टूर्नामेंट खेलने की बजाय मैं रसिया ट्रेनिंग करूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है अभी ओलंपिक में। तो कंपटीशन अगर हम बिना तैयारी के कोई कंपटीशन खेलेंगे तो वो उसमें हम अपने परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा सकते। तो हमें जरूरी है, अभी 2-2.5 महीने बचे, हमें तैयारी अच्छे से करें और ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करें। मैं आपके और भी इंटरव्यूज पढ़ रही थी, अभी जो आपने हाल फिलहाल में दिए हैं। आपने बोला कि इस दौरान स्पारिंग पार्टनर मिलना तो एक चैलेंज था ही, साथ ही अपने वेट को कंट्रोल करना और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए रहना, ये भी चैलेंज रहा। अब बिल्कुल देखिए, अभी अगर स्पारिंग करते हैं, मैट पे ट्रेनिंग करते हैं, तो हम एक दिन में 2-3 किलो वेट कम कर लेते हैं ट्रेनिंग में, हम्म। एक ट्रेनिंग में। हम्म। और अगर हम स्पारिंग नहीं कर पाते तो हम अगर हम कोई भी ट्रेनिंग पावर की ट्रेनिंग करते हैं, तो पावर की ट्रेनिंग जब भी करता, चाहे कोई एथलीट है या कोई भी है, आम आदमी भी है, तो उसमें वेट गेन होता है। तो हम डाइट भी एक एथलीट के हिसाब से लेते हैं, ये नहीं कि भाई हम एक बॉडी बिल्डर के हिसाब से लेते हैं। तो उन चीजों का फर्क पड़ता है जब तक हम मैट पे ट्रेनिंग नहीं करते। वेट को कंट्रोल रखना भी एक चुनौती होती है, क्योंकि अभी डे टू डे फाइट भी और वेट भी सेम डे है। हम्म। तो वो चीजें मुश्किल है। तो उन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है, डाइट का भी पूरा ध्यान रखना है और स्पारिंग पार्टनर का भी, क्योंकि मैंने अभी एक प्लान बनाया था कि भाई मैं ओलंपिक तक इंडिया में ट्रेनिंग करूंगा। तो मैंने 5 से पार्टनर स्पारिंग पार्टनर बाहर से बुलाने की ट्राई करी थी। तो ये नहीं कि भाई फेडरेशन ने भी पूरी हेल्प करी और टॉप्स बना रखे जो ओलंपिक पोडियम के लिए, जो टॉप खिलाड़ी हैं उनके लिए एक टॉप स्कीम बनाई जो ओलंपिक जी। क्वालिफाई है। और भारतीय खेल प्राधिकरण है, उन्होंने भी खूब सपोर्ट किया। तो वो हो नहीं पाया पार्टनर का। तो हम्म। इसमें हम जो कोविड की सिचुएशन इसीलिए नहीं हो पा रहा, नहीं तो हर चीज मतलब हर चीज मिल सकती थी। तो मतलब कोविड ने सब चीजों को रोका है, ट्रेनिंग को भी, और मतलब हर चीज को, एक आम नागरिक की आप जिंदगी देखे तो उसको भी रोक के खड़ा है कोविड। बिल्कुल, तो और ये यही है कि किसी भाई को अभी नहीं पता था कि इस तरह के हालात हो जाएंगे। तो जो आपने अपने लिए रशिया का प्लान बनाया है, उसमें आपके क्या एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे आप क्या अपनी वेट कैटेगरी के बाकी जो नामी गिरामी रेसलर्स हैं उनसे मिलोगे, उनके साथ स्पारिंग हो पाएगी, प्रैक्टिस हो पाएगी?
बिल्कुल उम्मीद तो यही है, क्योंकि मैं पहले भी वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले भी वहीं पे ट्रेनिंग करने के लिए गया था और अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि उधर उस सेंटर में, जिस सेंटर में मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया था, पिछली बार जो ओलंपिक चैंपियन है सोसलान रमानो, और एक अभी जो 70 किलो में जो वर्ल्ड चैंपियन बना था डेविड है, जो अभी रशिया की तरफ से 74 में ओलंपिक में आ रहा है शादी को, वो भी उसी सेंटर से। 86 वाला भी सेंटर बहुत अच्छा है, और उम्मीद कर रहे हैं कि भाई अच्छे पार्टनर मिले हमें और हम्म। अच्छी तैयारियां हों, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है कि भाई हम यहाँ इंडिया में बैठ के वेट करें कि भाई हम यहाँ पार्टनर बुला सकते हैं। तो उस चीज का तो मैंने अपना फैसला इसलिए बदला कि भाई बैठ के एक बार बात करी फेडरेशन में कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो तभी फेडरेशन बोले ठीक है, जो आपको ठीक लगे हम आपके साथ हैं, आप अपनी तैयारियां करो। तो फेडरेशन ने भी और साई ने भी खूब मतलब सपोर्ट किया कि भाई हाँ आप ट्रेनिंग करिए, और मैंने बोला कि भाई मैं वो टूर्नामेंट नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि जी। तैयारी जरूरी है। तो रैंकिंग सीरीज है, रैंकिंग सीरीज मतलब मैं एशिया चैंपियनशिप के बाद मेरी इंजरी थी एल्बो में, तो वो मैं तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाई थी पूरी तरह से, और अभी पार्टनर की भी वो चल रही थी, तो इसलिए मैंने उधर से ना खेलने का फैसला किया। ठीक है, आपने सोच समझ के ये फैसला लिया है, लेकिन वैक्सीनेशन का क्या है? आपको दोनों डोज लग गई हैं? हाँ जी, मैंने दोनों डोज ले लिए हैं। तो उसके बाद आप सेफ फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? देखिए सेफ तो मतलब सेफ्टी तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपने सेफ्टी तो खुद बरतनी पड़ेगी। ये नहीं कि भाई आपको वैक्सीन लगी तो आपको कोविड नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे केस हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीन लेने के बाद दोबारा से कोविड पॉजिटिव आए हैं। हम्म। और हमारे पास तो अभी समय भी नहीं है कि भाई हम रिकवरी कर लेंगे उस चीज को, तो समय बहुत नजदीक आ गया है। तो अभी मैं अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी कर रहा हूँ कि भाई मैं कहीं बाहर ना जाऊं और ना किसी दूसरे आदमी से मिलूं। तो बिल्कुल। उन चीजों का भी ध्यान रख रहे हैं, और ट्रेनिंग पे भी फोकस है कि भाई हाँ ट्रेनिंग भी पूरी तरह होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि टाइम है नहीं। अच्छा, जब आप ओलंपिक मैट पे उतरेंगे तो पता नहीं हमें मौका मिल पाएगा कि नहीं आपसे बात करने का, लेकिन आप किसको अपना सबसे बड़ा चैलेंजर मानते हैं ओलंपिक्स में? देखिए अभी मैं मेरे 65 में अगर आप देखें तो मतलब वर्ल्ड के जो जितने भी वेट है सबसे टफ टूर्नामेंट 65 का है, क्योंकि उसमें कोई भी अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो कोई फेवरेट खिलाड़ी नहीं है कि भाई हाँ ये हम चैंपियन बनेगा, क्योंकि हर वेट में एक दो फेवरेट खिलाड़ी हैं सबके कि भाई ये चैंपियन बनेंगे। हम्म। तो 65 ऐसा है, तो मैं मेरा मानना है चाहे किसी के भी साथ बाउट हो, क्योंकि अपनी कंट्री से जो भी आता है, जो क्वालिफाई 16 खिलाड़ी पहले 20 क्वालिफाई करते थे, अभी कम करके 16 क्वालिफाई कर रहे हैं, और 16 के 16 में सब ये आएंगे कि भाई हम मेडल जीत के लेके आए अपनी कंट्री के लिए। हम्म। तो मेरा मानना है कि जिसके साथ मेरी बाउट हो, चाहे पहली बाउट हो या वह आखिरी बाउट हो, तो मैं वो बाउट फाइनल खेल के समझूंगा, फाइनल समझ के खेलूंगा, चाहे वो बिल्कुल। मेरी फर्स्ट बाउट है या मेरी सेकंड बाउट है। तो मेरा मानना यही है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूं, चाहे वो किसी भी खिलाड़ी के साथ है। और हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, हम सबकी उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है। बजरंग, धन्यवाद जी। अभी पिछले कुछ दिनों रेसलिंग इतना बड़ा एक खेल है, हमारे देश में बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन कुछ विवादों से घिर गया कुछ नामों की वजह से। तो जो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा वो ये था कि लोग कह रहे हैं ये खेल ही ऐसा है, इसमें हिंसक प्रवृत्ति आती है। उन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, पर इस पे मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि हर आदमी का आप अपना विचार होता है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता रेसलिंग में ऐसी कोई चीज होती है कि लोग बोले ऐसी तरह, तो मुझे नहीं लगता। खेल तो अपनी जगह है, इंसान अपना फोकस अगर बिल्कुल सही रखे तो। बिल्कुल मैडम, देखिए खेल में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। खिलाड़ी एक मतलब ईमानदारी से रहता है, ईमानदारी से खेलता है अपने खेल को, खेल में कोई ऐसी चीज नहीं आती। चलिए बजरंग का बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। और आप याद रखिए कि जब भी आप मैट पे उतरेंगे ओलंपिक्स के दौरान, 130 करोड़ भारतीय आपकी जीत के लिए प्रार्थना करेंगे। ये जिम्मेदारी जरूर आपके कंधों पे है, लेकिन हम सब ऊपर वाले से हाथ जोड़ के आपके लिए दुआएं मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।